हेलो एवरीवन, कैसे हो सब बढ़िया होंगे और लॉकडाउन में अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सूक्ष्म जीव में चल रहा था संक्रामक रोग जो है वो पढ़ रही थी। और आज डिस्कस करेंगे संक्रामक रोग में। आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है अंग विशिष्ट अभिव्यक्ति। उत्तक उत्तक विशिष्ट या फिर बोल सकते हो अंग विशिष्ट। उत्तक विशिष्ट या अंग विशिष्ट अभिव्यक्ति कहने का तात्पर्य यह है कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो कौन कौन से उत्तक या फिर कौन से अंग होते हैं उन पे अपना प्रभाव है वो डालते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या एक स्पेसिफिक ऑर्गन पर ही डालते हैं, क्या वो स्पेसिफिक ऑर्गन स्पेसिफिक करैक्टर ही दर्शाता है। इसे ही कहा जाता है उत्तक विशिष्ट या अंग विशिष्ट अभिव्यक्ति। जो कि संक्रामक रोग है तो इसका मतलब है कि सूक्ष्म जीव के द्वारा ये सूक्ष्म जीव जब शरीर में इंटर करेगा तो ये सारी की सारी मैकेनिज्म है वो प्रदर्शित होगी। तो यह सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव जब शरीर में प्रवेश करते हैं, मैंने कल आपको इसके बारे में विस्तार से बताया था कि सूक्ष्म जीव है वो शरीर में किन किन माध्यमों से प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनके विभिन्न माध्यम होते हैं। विभिन्न माध्यम की मैं बात करूं, जैसे कि वो हवा के माध्यम से भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, वो आपके जल के माध्यम दूषित जल के माध्यम से, वो अन्य जीवों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। और सूक्ष्म जीव हैं वो जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा भी शरीर में जो है वो प्रवेश कर सकते हैं। तो इनका अलग अलग मीडियम होता है जिनके माध्यम से ये शरीर में प्रवेश करते हैं। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये सूक्ष्म जीव जब शरीर में प्रवेश कर रहे हैं तो ये कहाँ जाते हैं, कहाँ ये जाते हैं, इनका स्थान क्या होता है। आप सबको पता है, आप सभी जानते हो कि सूक्ष्म जीवों का जो साइज है या जो कि मनुष्य के साइज की तुलना में बहुत कम होता है। सूक्ष्म जीव का साइज है वो मनुष्य की साइज की तुलना में बहुत कम होता है। सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ऐसे जीव जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, नेकेड आई से जिन्हें नहीं देखा जा सकता वो सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इनकी तुलना में जो मानव का शरीर है वो बहुत बड़ा है। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो कहाँ जा सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव हैं शरीर में विभिन्न ऊतकों में जा सकते हैं, शरीर के विभिन्न स्थानों पर जा सकते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों में जा सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव हैं वो कहीं पर भी जा सकते हैं, शरीर में किन्हीं भी स्थानों पर जा सकते हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर वो सूक्ष्म जीव होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो सभी सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन सभी सूक्ष्म जीवों की मैं बात कर रही हूँ, टोटल सूक्ष्म जीवों की मैं बात करूँ, टोटल सूक्ष्म जीव हैं वो क्या एक ही स्थान पर जाएंगे, एक ही ऑर्गन, एक ही स्थान पर जाएंगे, या फिर टोटल सूक्ष्म जीव है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आ सकता है। तो आप सभी को पता है कि सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी विभिन्न स्पीसीज होती हैं, हजारों की संख्या में उनकी स्पीसीज होती है। बैक्टीरिया की कई सारी स्पीसीज होती हैं, वायरस की कई सारी स्पीसीज होती हैं, फंजाई की कई सारी स्पीसीज होती हैं। तो ये सारी की सारी जो स्पीसीज होती हैं ये अलग अलग अंग पर, अलग अलग टिश्यू पर है वो अपना प्रभाव डालती हैं। विभिन्न स्पीसीज हैं शरीर के विभिन्न भागों पर अपना प्रभाव है वो डालती है। और ऐसा किस पर निर्भर करता है, यानी कि सूक्ष्म जीव शरीर के विभिन्न भागों पर प्रभाव डालती हैं। ऐसा किस पर निर्भर करता है, ऐसा निर्भर करता है कि वो सूक्ष्म जीव के प्रवेश करने का माध्यम क्या है।
सूक्ष्म जीवों के प्रवेश करने का माध्यम क्या है? प्रवेश करने का माध्यम, जैसे माध्यम की मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, यानी कि सूक्ष्म जीव हवा के द्वारा, जल के द्वारा, अन्य जीवों के द्वारा किस प्रकार से सूक्ष्म जीव है वो शरीर में प्रवेश करते हैं। अब मैं कॉमन आपको एग्जाम्पल की बात करूँ, कॉमन मैं आपको एक चीज बताऊं जिसकी मदद से आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे और आपको यह भी रट्टाफिकेशन नहीं मारना होगा कि आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे मान लो मैं बताऊं खांसी जुकाम ही ले लो, खांसी जुकाम ले लो, टाइफाइड ले लो, अक्षय रोग ले लो, तो आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है, तो आप भी सोचते हो लंग्स, लीवर, किडनी, कौन सा अंग प्रभावित होता है, मतलब थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो जाता है। मान लीजिए सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, कल मैंने आपको बताया था हवा के माध्यम से सूक्ष्म जीव फैलते हैं, राइट। तो सूक्ष्म जीव मान लो कि हवा के माध्यम से फैलेंगे, हवा के माध्यम से सूक्ष्म जीव है वो फैलेंगे। अब आप एक दिमाग लगाओ एक चीज का, हवा के माध्यम से फैलेंगे, इट मीन्स हम लोग सांस लेंगे, सांस के साथ जाएंगे, राइट। सांस कहाँ से लेते हैं? सांस मैन ऑफ द नोज से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं। तो वो सूक्ष्म जीव हवा के माध्यम से फैलेंगे, तो वो किसके द्वारा प्रवेश करेंगे? वो नाक के द्वारा प्रवेश करेंगे। नाक के द्वारा प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव, इसका मतलब क्या है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेंगे, यानी नाक से जाएंगे, देन जो आपकी श्वास नली है, श्वास नली से जाके आपकी जो है लंग्स हैं, वहाँ पे जो फेफड़े होते हैं वहाँ पे ये सूक्ष्म जीव जाएंगे, यानी कि फेफड़ों में ये सूक्ष्म जीव चले जाएंगे। उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे कि आपकी जो खांसी जुकाम होती है, आपकी जो मान लीजिए अक्षय रोग है जिसे टीबी कहा जाता है। अब जैसे कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए एग्जामिनर के द्वारा कि अक्षय रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, अब वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो। अक्षय रोग, अच्छा मैम ने मस्तिष्क बताया था, अक्षय रोग में लीवर होता है, अक्षय रोग में फेफड़े होते हैं, कौन सा क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे सारे जो डिजीज हैं वो कंफ्यूज होते हैं। तो इस हिसाब से याद करने की कोशिश कीजिए कि अक्षय रोग, दिमाग में फटाफट आया कि अक्षय रोग हवा के द्वारा फैलता है, हवा नाक से जाती है, नाक मतलब श्वास नली, इट मीन्स अक्षय रोग है वो अक्षय रोग में फेफड़े प्रभावित होते हैं, खांसी जुकाम में फेफड़े प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। और हम भी जो उत्तक विशिष्ट या अंग विशिष्ट अभिव्यक्ति है वो इस प्रकार से ही होती है कि अक्षय रोग होने पर फेफड़े के द्वारा स्पेसिफिक जो फेफड़े संक्रमित होंगे और इनके द्वारा विशिष्ट लक्षण है वो उत्पन्न होंगे बाहरी तौर पर, जिससे हमें पता चलेगा कि ये रोग सामान्यतः हो गया है। जैसे कि खांसी जुकाम आएगा, कॉमन वायरस है जैसे कि राइनो वायरस का इन्फेक्ट हो गया है। अब हमें ऐसे तो पता चलेगा नहीं कि राइनो वायरस चला गया, फेफड़ों को इन्फेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि लंग्स को इन्फेक्ट कर दिया, अब लंग्स है, उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति हो गई, अंग विशिष्ट अभिव्यक्ति हो गई। अब लंग्स है वो क्या काम करेगा? लंग्स है साइन उत्पन्न करेगा, लक्षण उत्पन्न करेगा कि खांसी आ जाती है ना, खांसी आती है, बार बार खांसी आती है, इसका मतलब ये है कि कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस का संक्रमण हो गया है, इट मीन्स लंग्स में संक्रमण हो गया है, फेफड़े हैं वो संक्रमित हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं उदाहरण के रूप में मुंह से प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों का मुंह से प्रवेश, मुंह से किस प्रकार से प्रवेश होता है सूक्ष्म जीवों का। जैसे कि मान ले मुंह से प्रवेश जाता है, सूक्ष्म जीव अंदर जाते हैं, तो वो सूक्ष्म जीव कहाँ पहुँचते हैं? ऑब्वियसली बात है आहार नाल में जाएंगे, ठीक है। आहार नाल में जो सूक्ष्म जीव हैं आपकी ग्रशिका से, माउथ से जो बक्कल कैविटी है, देन आपकी इसोफेगस है, इसोफेगस से आगे जो स्टोमक है, ये जो पूरा आहार नाल का पार्ट है, तो सूक्ष्म जीव उस आहार नाल से क्या होगा? आहार नाल से
वाले सूक्ष्म जीव है आहार नाल में जाएंगे। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, उदाहरण के रूप में मैं बात करूं जैसे कि टाइफाइड है। टाइफाइड बीमारी होती है तो उसमें टाइफाइड फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो है मुंह के द्वारा है वो आहार नाल में वो चले जाते हैं। इसी प्रकार से मुंह के द्वारा जो प्रवेश करने वाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लो कि हेपेटाइटिस के जो बैक्टीरिया होते हैं, हेपेटाइटिस के बैक्टीरिया हेपेटाइटिस के बैक्टीरिया मान लो कि आपके हैं, वो कहाँ चले गए, वो आपके यकृत में चले गए, ठीक है। यानी कि मुंह से प्रवेश करने वाले जो वायरस, जो सूक्ष्म जीव है वो आपके आहार नाल में भी जा सकते हैं, वो आपके लीवर में भी, यकृत में भी जा सकते हैं। आहार नाल का मैंने टाइफाइड बताया कि टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। यकृत का जो मैंने बताया है हेपेटाइटिस है, यानी हेपेटाइटिस है वो लीवर को इफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस के जो बैक्टीरिया है या हेपेटाइटिस जो डिजीज है, यानी हेपेटाइटिस से कौन सी होती है, पीलिया, राइट, पीलिया है वो हेपेटाइटिस है, बैक्टीरिया है, इससे जो पीलिया है वो डिजीज होती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, जैसा मैंने नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे कि नाक के द्वारा चला गया, इट मीन्स अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लंग्स को इफेक्ट करेगा। मुंह के द्वारा प्रवेश कर गया, इट मीन्स अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑब्वियसली बात है कि ये लीवर को या आहार नाल को इफेक्ट करेगा। लेकिन मान लो कि जैसे कि मान लो मैं बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल के रूप में, जब सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान है वो जो रोग है वो ट्रांसफर होते हैं। मान लीजिए कि HIV वायरस की मैं बात करूं उदाहरण के रूप में, HIV वायरस है जो एड्स का कारक है, राइट। अब HIV वायरस क्या करेगा, HIV वायरस शरीर में कब जाएगा, शरीर में ये कब प्रवेश करता है, HIV वायरस शरीर में जब जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसके दौरान जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके माध्यम से ये शरीर में प्रवेश करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि HIV वायरस सेक्स ऑर्गन के माध्यम से शरीर में प्रवेश किया है तो अब ये सेक्स ऑर्गन को ही इफेक्ट करेगा। HIV वायरस है वो कहाँ चला जाता है, जो लिम्फ ग्रंथियां हैं उनको इफेक्ट करता है, लिम्फ ग्रंथियों में ये वायरस चला जाता है। मैंने तभी बताया था कि सदैव ऐसा नहीं होता है जैसा मुंह है और नाक के द्वारा मैंने बताया था। और ये आपके सामने एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल, HIV वायरस का जो कि एड्स का कारक है। ये वायरस सेक्स ऑर्गन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन ये लिम्फ ग्लैंड है, जो लिम्फ ग्रंथियां हैं उनको इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं और आपके सामने बात करूं, जैसे कि मलेरिया आप सबने सुना है, मलेरिया है जो कि मच्छर के काटने से होता है, राइट। मलेरिया है मच्छर के काटने से होता है मलेरिया बीमारी। लेकिन जो मलेरिया को उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, जो मच्छर के काटने से उत्पन्न होते हैं, जिनके माध्यम से जो सूक्ष्म जीव हैं वो शरीर में प्रवेश करते हैं, किनके माध्यम से, मच्छर के माध्यम से ही वो सूक्ष्म जीव प्रवेश करेंगे। कुछ भी सूक्ष्म जीव, मलेरिया है जैसे डेंगू, और की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं वेक्टर। तो मलेरिया है तो शरीर में जैसे मलेरिया प्रवेश करेंगे ना, अब क्या होगा, डेंगू में प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। यहाँ मैं मलेरिया की बात करूँ तो ये मच्छर के माध्यम से सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश कर गए, लेकिन ये कहाँ जाते हैं, मच्छर के काटने पे प्रवेश किए हैं, लेकिन ये जाते कहाँ हैं, लीवर में चले जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव लीवर में चले जाते हैं। देन जो आरबीसी होती है उस आरबीसी में ये सूक्ष्म जीव हैं वो आ जाते हैं। देखिए किस प्रकार से ये एक दूसरे को इफेक्ट करता है। इसी प्रकार से जो एक जो होता है आपका जापानी मस्तिष्क ज्वर है ना, जापानी मस्तिष्क
ज्वर, जापानी मस्तिष्क ज्वर है, ये एक वायरस के इन्फेक्शन के द्वारा होता है ना, जापानी मस्तिष्क द्वारा। और इसका प्रवेश है, इसका जो प्रवेश जापानी मस्तिष्क ज्वर है वो वायरस के द्वारा होती है ना, वायरस। और इस वायरस का प्रवेश है वो किससे होता है, वो मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से। लेकिन अब इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा, इससे मस्तिष्क प्रभावित होगा। इससे कौन सा होगा, इससे मस्तिष्क है वो प्रभावित होगा। इसी प्रकार से कि कौन से जो है वो इस प्रकार से रोगों के प्रति जो है ऑर्गन स्पेसिफिक जो अभिव्यक्ति है, ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति है वो परिलक्षित होती है। जिस ऊतक पर सूक्ष्म जीव का, जिस ऊतक पर कोई सा भी ऊतक हो, कोई सा भी अंग हो, जिस पर सूक्ष्म जीव का आक्रमण होता है, उस ऊतक पर ही क्या होते हैं, वहीं से क्या होते हैं, जो लक्षण है, जो साइन है वो परिलक्षित होती है, उस पर ही साइन है वो निर्भर करते हैं। यदि फेफड़ों पर आक्रमण हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि लंग्स पर आक्रमण हो रहा है ना, लंग्स पर है वो आक्रमण हो रहा है, फेफड़ों पर लंग्स पर आक्रमण हो रहा है, तो अब क्या होगा, इसके क्या लक्षण होंगे, फेफड़ों पर आक्रमण हो रहा है, इसके लक्षण होंगे खांसी जुकाम आएगा, है ना, खांसी जुकाम है, खांसी जुकाम नॉर्मली, खांसी जुकाम है वो नॉर्मली होता है। कम सांस आती है ना, कम सांस आना, ये किसका लक्षण है, कम सांस आना। तो ये किसका लक्षण है, ये साइन किससे उत्पन्न करते हैं, ये साइन उत्पन्न करते हैं कि आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है और आपको डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए कि ये जो लीवर पर है यकृत की मैं बात करूं, अगर सूक्ष्म जीवों का यकृत पर आक्रमण हो गया है, यकृत पर आक्रमण हो गया है, तो इनका क्या होगा, क्या लक्षण उत्पन्न होगा, पीलिया हो जाएगा, पीलिया है वो उत्पन्न हो सकता है, पीलिया है वो उत्पन्न हो जाता है। यदि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मस्तिष्क पर इनका आक्रमण हो गया है, ब्रेन पर इनका जो है वो अटैक हो गया है सूक्ष्म जीवों का, तो क्या होगा, कॉमन सी बात है, सिर दर्द होगा, है ना, आपको चक्कर आएंगे, है ना, बेहोशी होगी, है ना। इस प्रकार से जो रोग हैं वो परिलक्षित होंगे। सिर दर्द होगा, बार बार चक्कर आएगा, तो क्या सोचेंगे कि ब्रेन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। इस प्रकार से ये जो है साइन उत्पन्न होते हैं। अब जो संक्रामक रोग हैं ये ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति के अलावा सामान्य प्रभाव भी दर्शाते हैं ना, कुछ सामान्य प्रभाव भी हैं वो भी दर्शाते हैं। मैं आपको इस प्रकार से समझाने का प्रयास करूं, जैसे कि मान लो सामान्य प्रभाव किस प्रकार से कि ये जो सामान्य प्रभाव है वो किस पर निर्भर करते हैं, वो जो ऊतक विशिष्ट मतलब कि रोग का संक्रमण हो गया है, तो एक तो स्पेसिफिक लक्षण होते हैं ना, इनके अलावा कॉमन लक्षण होते हैं ना, तो वो कॉमन लक्षण है वो किस पर निर्भर करते हैं, वो कॉमन लक्षण है वो निर्भर करते हैं कि शरीर का जो प्रतिरक्षा क्रिया है, प्रतिरक्षा जो तंत्र है, उस प्रतिरक्षा तंत्र का क्रियाशील होना, उस पर है वो जो सभी के सभी हैं वो निर्भर करते हैं। इस पे जो कॉमन इफेक्ट है वो इस पे निर्भर करते हैं। संक्रमण से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्रियाशील हो जाए। अब एक प्रतिरक्षा तंत्र है, जैसे कि मान लो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कैसे कार्य करेगा, प्रतिरक्षा तंत्र क्या काम करता है, प्रतिरक्षा तंत्र है जहाँ पे जो सूक्ष्म जीवों का आक्रमण हो गया है, जहाँ पे सूक्ष्म जीवों का आक्रमण हो गया है या फिर जो अंग है, जो टिश्यू है जो प्रभावित हो गया, तो उसके चारों ओर क्या करेगा, उसके चारों ओर जो विभिन्न सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होंगे उनको मारने के लिए, उन सूक्ष्म जीवों को डिस्ट्रॉय करने के लिए नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा, नई सेल्स का निर्माण करेगा। और नई सेल्स के निर्माण को ही क्या कहते हैं, शोध कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके लक्षण होते हैं स्थायी प्रभाव हो सकते हैं, कॉमन प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि कई बार दर्द होता है ना, कई बार सांस फूलती है ना,
सांस भी फूल सकती है। और कई बार जैसे कि मान लो कि कॉमन प्रभाव में आप बुखार देख सकते हो, है ना। मान लीजिए बुखार, कॉमन बुखार मतलब थोड़ी सी बुखार होती है, वो शरीर के लिए अच्छी मानी जाती है, शुभ संकेत मानी जाती है। मतलब आदमी बिल्कुल स्वस्थ रहे तो और ही अच्छी बात है। लेकिन मैं किस कंडीशन में बता रही हूँ, मैं कंडीशन में बता रही हूँ अगर सूक्ष्म जीवों का संक्रमण हो गया है शरीर में तो। क्यों बुखार क्यों होएगी? बुखार इसलिए होएगी कि प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो फटाफट जो सूक्ष्म जीव है इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए नई सेल का निर्माण करेगा। जो बीटा सेल वगैरह है, नई सेल का निर्माण करेगा। और ये सेल क्या काम करेगी? इन सेल, इस जो सूक्ष्म जीव है इनको डिस्ट्रॉय करेगी। इसके कारण जो नई कोशिकाओं का जब निर्माण होगा तब क्या होगा? बुखार वगैरह होगा। तो इसको मतलब अच्छा माना जाता है कि जल्दी से सूक्ष्म जीव है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन अगर हाइपर टेम्परेचर हो जाए तो बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो बाहर वाली कंडीशन हो जाती है। फिर कुछ जो मामलों में संक्रमण के विशिष्ट ऊतक है वो अति सामान्य प्रभाव परिलक्षित करते हैं, ये मैंने आपको बताया। और जो जैसे कि मान लो कि HIV वायरस है ना, HIV वायरस क्या काम करता है? HIV वायरस की मैं बात करूँ, HIV वायरस है वो, उसके वायरस है वो वायरस नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो HIV है वो वायरस है जो एड्स फैलाता है। ये कहाँ जाते हैं? ये प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं, ये प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं ना। कॉमन प्रभाव है वो किस प्रकार से, यानी कि इतना तो गंभीर होता है, लेकिन कुछ कॉमन प्रभाव जैसे कि मैं सामान्य प्रभाव जैसे कि प्रतिरक्षा तंत्र में चले गए ना। और प्रतिरक्षा तंत्र में क्या करते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इनके कार्य को ये नष्ट कर देते हैं। इनके कार्य को क्या करते हैं? ये नष्ट कर देते हैं। कौन? जो HIV वायरस है वो। इस प्रकार से जो HIV जो एड्स है, इस प्रकार से जो HIV एड्स है, इसके जो है वो बहुत से प्रभाव है वो परिलक्षित होते हैं। इसलिए कि शरीर में दिन प्रतिदिन है वो संक्रमणों से जो है वो मुकाबला नहीं हो सकता है। बहुत से रोगाणु वगैरह है वो पर डे है इन्फेक्शन शरीर में करते रहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बात करूं जैसे कि हल्के खांसी जुकाम, आपने सुना होगा या आपने परिवार में देखा होगा। मान लीजिए हल्के खांसी जुकाम है ना, हल्के खांसी जुकाम से निमोनिया भी हो जाता है। हल्के खांसी जुकाम से क्या हो जाता है? निमोनिया भी है वो हो जाता है। ये इसके कॉमन प्रभाव में इंक्लूड है वो होता है, क्योंकि ये प्रतिरक्षा तंत्र के जो कार्य को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से ये हल्के खांसी जुकाम से निमोनिया हो जाता है। आहार नाल मान लीजिए आहार नाल में कोई कॉमन संक्रमण हो गया है ना, आहार नाल में सामान्य संक्रमण से जो है रुधिर प्रवाहिका तक हो सकता है, रुधिर प्रवाहिका तक भी हो सकता है आहार नाल के कॉमन संक्रमण में ना। और जो ये संक्रमण ही जो ये सारे के सारे जो इन्फेक्शन है ये क्या काम करते हैं? ये जो एड्स का रोगी है उसकी मृत्यु का ये कारण बनते हैं। जो रोग की तीव्रता है, रोग की जो तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है? रोग की तीव्रता की जो अभिव्यक्ति है वो किस पर निर्भर करती है? कि रोग की रोगाणु की संख्या है वो शरीर में कितनी है। यदि सूक्ष्म जीव या रोगाणु की शरीर में संख्या कम होगी तो रोग की जो अभिव्यक्ति है वो कम होगी, और अगर सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा मात्रा में होगी तो रोग की अभिव्यक्ति भी ज्यादा मात्रा में होगी। इस प्रकार से छोटा सा टॉपिक था। उत्तर विशिष्ट एंड विशिष्ट अभिव्यक्ति इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन से लक्षण परिलक्षित होते हैं, या अन्यथा ये क्या होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का डिस्कस करेंगे। तो शेयर द किरण क्लासेस चैनल, सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पर नए हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।